किसी नदी के किनारे पे, किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी खूबसूरत जगह पे पूरी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। तो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। जब एक युवक एक युवती से मिलता है तो अपना एक अलग ही रूप युवती के सामने रखता है, क्योंकि हो सकता है कि युवक का असली चेहरा युवती को उससे दूर करा दे। वो युवती के सामने एक सुंदर सर्वांग प्रतिमा रखता है, युवती भी उस युवक के सामने ऐसी ही सुंदर और सर्वांग प्रतिमा रखती है। युवक को जब युवती से मिलना होता है तो मुंह में जाने कितनी बार वो जिंदा दिल ताजगी वाले पैस को करता है, कपड़ों को जाने कितनी बार वो इस्त्री करता है, साफ सुथरे कपड़े पहन के वो युवती के साथ या तो किसी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे या किसी खूबसूरत जगहों पे मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी नदी के किनारे पे, किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी खूबसूरत जगह पे पूरी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। बड़ी बड़ी बातों के साथ इनका ये प्रेम शादी में तब्दील हो जाता है, और शादी में तब्दील होने के बाद असली दिक्कतें आती हैं, क्योंकि माँ भी है, बहन भी है, घर के बाकी सदस्य भी हैं, फिर घरों की दिक्कत भी है, फिर बीच में लाइट भी जाती है, फिर बीच में कुछ भी विपरीत परिस्थितियां बनती है तो इनके प्यार की पूरी तरह से हवा निकल जाती है। फिर वो जो वाणी इतनी मधुर हुआ करती थी वो कर्कश वाणी में तब्दील हो जाती। फिर इनके शरीर से जो सुगंध आया करती थी अब वो दुर्गंध में कन्वर्ट हो जाती है। फिर युवती की वो मधुरतम वाणी कर्कश वाणी में तब्दील हो जाती है। फिर युवक भी उस अंदाज में दिखाई नहीं देता जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करता था, क्योंकि नकली होके किसी के सामने बहुत ज्यादा देर तक आप नहीं रह सकते जब तक आप अपने असली रूप में किसी के सामने ना आ जाए, जब तक आप नेचुरल हो ही नहीं सकते। एक छोटा सा वाकया मुझे याद आता है जो प्रेम किस तरह से असफल हो जाते हैं उस बारे में बात करता है। एक पागल खाने का दृश्य, एक निरीक्षक, नया निरीक्षक उस पागल खाने का ऑब्जर्वेशन करने के लिए आया, और उसने पहले हॉल में कुछ लोगों को देखा, लेकिन एक व्यक्ति को उसने बहुत उदास और गमगीन देखा, और उसने देखा कि यार ये पागल जैसा तो बिल्कुल भी दिखता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करता है। उस युवक के बारे में जब पूछताछ की गई तो वहां के लोगों ने बताया कि एक युवती ने ऐसे धोखा दे दिया था। उसका नाम सीमा था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश उस युवती से ये शादी नहीं कर सका। वो निरीक्षक बड़े अफसोस में पड़ता है। फिर वो अगले हॉल में जाता है, वहां पे भी एक व्यक्ति इसी तरह से दिखाई पड़ता है, जो पागल की तरह तो दिखाई नहीं पड़ता है, जो बहुत ही ज्यादा उदास है, अलग थलग है। उस भी युवक के साथ क्या हुआ ये जब पता करने की कोशिश की जाती है तो निरीक्षक ये सुन के हंस पड़ता है, क्योंकि दूसरा वो युवक वो है जिसकी सीमा के साथ शादी हो गई। पहला युवक वो है जिसके साथ सीमा की शादी नहीं हो पाई, वो पागल हो गया। दूसरा युवक वो है जिसकी सीमा के साथ शादी हो गई, वो भी पागल हो गया। मतलब सीमा के साथ शादी हो जाए तो भी आप पागल हो जाते हैं, सीमा के साथ शादी ना हो तो भी आप पागल हो जाते हैं। दोनों स्थितियों में पागल होना एकदम जरूरी जान पड़ता है। मैं जब मुंबई में था और जब स्ट्रगल कर रहा था तो मैंने एक जो गाना बना उसके पीछे की सिचुएशन को समझने की कोशिश की कि डायरेक्टर ने एक गीतकार को बुलाया और गीतकार के सामने एक सिचुएशन रखी, और सिचुएशन बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो लोग जो प्रेम में असफल हो गए उनको ये सिचुएशन जरूर सुनना चाहिए। और उस डायरेक्टर ने गीतकार के सामने ये सिचुएशन रखी। एक लड़का और एक लड़की बहुत गहरे प्यार में थे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे, एक दूसरे पे जान निछावर करते थे, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे, एक दूसरे के लिए घंटों घंटों इंतजार करते थे। अब दोनों की शादी हो गई, अब दोनों बहुत ज्यादा करीब हो गए, और शादी होने के बाद वो इतने ज्यादा करीब हो गए, इतने ज्यादा करीब हो गए कि अब उनका प्रेम नफरत में बदल गया है। अब स्थिति यह आ गई है कि ये युगल जोड़ा जो बहुत प्यार की कस्में खाया करता था, प्यार के गहरे बंधनों में बंधा था, अब तलाक की स्थिति तक पहुंच गया है। अब तुम्हें ये गाना ऐसा लिखना है जिससे कि ये दोनों वापस से करीब आ सके। वो गीतकार बेहद कमाल रहे होंगे, और उन्होंने जो उस वक्त गाना लिखा आप सुनेंगे तो आप समझ सकेंगे कि इस सिचुएशन पे वो गाने को लिखने का न्योता दिया गया था गीतकार को। और उस गीतकार ने ये गाना लिखा कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, क्योंकि जब तक हम अजनबी थे, जब तक हम अपरिचित थे, जब हम बहुत कम मिला करते थे, तो देखो हमारे बीच में प्यार कितना ज्यादा मौजूद था, कितनी हम बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, और किस तरह से एक दूसरे पे जान निछावर कर दिया करते थे। आज स्थितियां ऐसी हो गई है कि हम एक दूसरे की जान लेने पे आमदा है।
तो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम पूरी तरह से अदर ओरिएंटेड हो जाता है। हम भीतर से खाली हैं और उस खाली जगह को किसी के प्रेम से हम भरना चाहते हैं। लेकिन जिससे प्रेम से हम अपनी जगह को भरना चाहते हैं वो हो सकता है कि वो खुद भी खाली हो। प्रेम करने की पहली शर्त यही है कि हम खुद से प्रेम करें, खुद प्रेम से भर जाएं, ताकि किसी और को प्रेम बांट सके। बहुत सारी बातें जो हमारे प्रेम विवाह को असफल बना देती है, छोटी छोटी सी बातों का यदि ध्यान रखा जाए, उसमें सम्मान रखा जाए, उन स्थितियों को देखा जाए जो आगे चल के निर्मित होती है, तो मुझे लगता है कि प्रेम विवाह फिर असफल नहीं हो सकते।